चलो आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ते हैं? हिंदी व्याकरण में पहले पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे में अ आ ई आधा क आधा क, मतलब जिसको तोड़ने पे खंड या टुकड़ा नहीं हुए, नहीं टूटे, उसको क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे अ बोलो अ तो सिर्फ अ आ रहा ना, क तो क बोलेंगे क, तो क में क प्लस अ तब ना मिलके क, आधा क अ तब ना पूरा मिलके होता है क। तो हम सिर्फ लिखे आधा क, तो इसमें टुकड़ा हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? वर्ण। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिससे खंड या टुकड़ा ना हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। आगे है वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णों को क्रमबद्ध समूह, यही समूह मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे हिंदी में वर्णमाला 52 होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी में वर्णमाला कितने? 52 यानी 52। तो 52 कौन कौन वर्णमाला होते हैं? जैसे अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये जितना हुआ ना इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर वर्ण की संख्या 11। याद रहेगा ना? तो इतना जितना लिखा ना हो तो स्वर वर्ण कहते हैं उनको। तो स्वर वर्ण की संख्या 11। अन के अनुस्वर कहते हैं। अनुस्वर की संख्या 1। अब विसर्ग अ, तो क्वेश्चन आएगा कि अनुस्वर कौन होगा? अन। विसर्ग कौन होगा? अ। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होगी? 11। आगे है क ख ग घ अंग च छ ज झ मैंने प फ भ म तक उसको क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। क से लेके म तक उसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 5 10 15 20 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25। आगे है य र ल व, इसको कहते हैं अंतष्ट व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतष्ट व्यंजन की संख्या 4। तलावी से बुधनी से दंती से ह, इसको क्या कहते हैं? पुष्प व्यंजन की संख्या 4। छ त्र ज्ञान, इसको श्री होता ना, इस श्री लिखते ना इसे, वही है। तो इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या 4। अब इसको कहते हैं दीर्घुण। दीर्घुण की संख्या 2 है। समझ में? तो यहाँ हम लोग पढ़े वर्ण। तो वर्ण के आप कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वतः हो यानी स्वयं हो, उसको स्वर वर्ण कहते हैं। जिसे जिसका उच्चारण स्वतः खुद से हो, किसी की सहायता की जरूरत नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। जैसे अ आ ई यहाँ लिखा ना स्वर वर्ण, ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो उसको क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। जिसका उच्चारण स्वतः हो। इसमें किसको किसी का प्रयोग हो रहा है? अब क पढ़ो तो क के साथ अ आ रहा है, इसमें नहीं ना हो रहा अ, तो सिर्फ अ है। तो जिसका उच्चारण स्वतः हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, जैसे स्वर वर्ण इनकी सहायता से हो, जैसे क पढ़ो तो आधा क प्लस अ, इनमें स्वर वर्ण की सहायता आ रहा ना, तब ना मिला के क हुआ। तो जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से उसे व्यंजन वर्ण करते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33। क से लेके ख तक। तो समझ में आ गया? इतना तो दिक्कत है किसी को? एग्जाम में यहाँ सवाल पूछता है। क्या पूछता है? पूछेगा यहाँ से कि हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। अनुस्वर कौन है इनमें से? अन। विसर्ग कौन है? अ। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कौन कौन? क से यहाँ पूछेगा कि अंतष्ट व्यंजन कौन कौन है, दे देगा इतना ऑप्शन, तो कौन मारेगी? यार लवा। अब पूछा तलावी से क्या है? अंतष्ट व्यंजन, उस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, दीर्घुण। इसमें से सवाल ज्यादा पूछता है 10th क्लास में भी, 10th 12th जितना एग्जाम इसमें से ज्यादा पूछता है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वतः उसे स्वर वर्ण, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से उसे व्यंजन वर्ण। यहाँ से पूछता है व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी? कहाँ से कहाँ तक? समझ में आ गया? तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे अगला व्याकरण में। क्या? शब्द। अब व्याकरण चलेगा अगला वीडियो में। शब्द, शब्द के कितने भेद होते हैं, कितने आधार पे बांटा गया है ना, फिर उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, आगे चलते रहेंगे। तो ठीक है, इतना लिखो।